नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो, बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, किसी भी किस्म का आपका स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप इस शो में आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे नोट कीजिए तरीका, आप अपने सवाल में व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, CNBC आवाज़ के हैंडल पर। ये शो लाइव भी आप देखिए, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर दीजिए #आस्क-आवाज़ लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। बात करते हैं आज के सेशन के क्विक रिकैप की। आज हफ्ते का पहला दिन मार्केट में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 पॉइंट गिरा, निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। आज के बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, PSU बैंक और फार्मा, ऑटो में रही, तो वहीं IT शेयर में बिकवाली रही। आज निफ्टी IT इंडेक्स में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। क्या स्ट्रैटेजी कल के मार्केट के लिए होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या आउटलुक कल के सेशन के लिए डेटा चार्ट्स के बेसिस पे। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए निफ्टी में हम पिछले 2 दिनों से एक छोटी मोटी गिरावट देख रहे हैं, लेकिन मेरा समझना है कि ये केवल एक कंसोलिडेशन है। अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। आई थिंक 1 से 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद जब रैली रिज्यूम होगी तो आई थिंक 25,200 और 25,900 ये 2 टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। तो अंडरटोन तो बुलिश बना हुआ है और जो करेक्शन देखने को मिला है वो आई थिंक एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे की तरफ 10 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो 24,700 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। कल अगर कोई मॉर्निंग में डिप करे तो वहां पर खरीदारी करिए। 24,700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और कम से कम 25,200 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा आउट परफॉर्म किया। हालांकि हाई लेवल पे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक ये 55,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इसलिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 55,000 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 56,200 के टारगेट सेट करके चल गए। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये रही कल के लिए आउटलुक। स्टॉक स्पेसिफिक पूछ लेते हैं मानस से। मानस, कोई ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे कल के लिए? बिल्कुल, देखिए बजाज ऑटो पे ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम पहले से बन रहे थे। आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर निकला, काफी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले। तो बजाज ऑटो में खरीदारी करेंगे। 8699 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 9050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज ऑटो में। और जो दूसरा स्टॉक है वो रियल एस्टेट स्पेस से है। फिनिक्स लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक दिन में ही स्टॉक ने अपने 50 डे, 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। वॉल्यूम्स थोड़े बेहतर देखने को मिले हैं, तो ये एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 1579 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1640 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज। बजाज ऑटो, फिनिक्स मिल्स आपको रिकमेंड किए गए हैं कल के सेशन के लिए। बात करते हैं कुछ क्वेरीज की। बलविंदर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए पंजाब से। बलविंदर नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार जी, मेरे पास 300 लेमन ट्री है एट द रेट ऑफ 147। तो शॉर्ट टर्म 3 to 6 मंथ्स के लिए क्या व्यू रहेगा? ठीक है, 3 to 6 मंथ्स का व्यू। लेमन ट्री 147 की बाइंग, 140 पर ट्रेड, करंट के भाव से थोड़ा ही नीचे है। क्या सजेशन रहेगा 6 महीने के हिसाब से मानस? देखिए कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। 120 पे सपोर्ट है और 150 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। तो जब तक 150 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप 124 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। भरत हैं बैंगलोर से। भरत नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ सर, मेरा ईमेल मेरे को मिल था 4150 का 550 शेयर है, तो क्या टारगेट से चलना आगे? यूनियन क्या भाव, क्या बताया आपने, एक बार दोबारा बताएंगे? 4150 4150 की बाइंग है आपकी यूनियन बैंक में। और आपका होराइजन क्या है, रख सकते हैं अभी और भी? 6 to 1 ईयर रख सकते हैं। साल भर और रख सकते हैं। यूनियन बैंक शानदार मुनाफे में है मानस। 100 रुपए पर स्टॉक का फायदा इनको हो रहा है। अभी रखना है या निकल जाए इस पोजीशन से? देखिए जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने PSU बैंकिंग में पिछले 3 मंथ में देखी है, स्पेशली जो मिड कैप बैंकिंग है वहां पर जिस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है और जिस तरह यूनियन बैंक ने 134 की रेंज को ब्रेक किया, 132 से 134 की रेंज को ब्रेक किया है, मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 160 165 की रेंज में होगा। और कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके होंगे। 119 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है।
ठीक है, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। कुणाल हैं हमारे साथ नई दिल्ली से। कुणाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैम नमस्कार। मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजी के 667 रुपीज़ के हिसाब से 40 शेयर्स हैं, तो ये मुझे होल्ड करने चाहिए या निकालने चाहिए? और मेरा एक सवाल और है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में मुझे अभी ट्रेड लेना चाहिए या अभी बाहर रहना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं। टाटा टेक में क्या करना है पहले तो हमारा ये बताइए। 664 की इनकी बाएंगे, अच्छे फायदे में है फिलहाल, मतलब 100 रुपये ऊपर है, कंफर्टेबल है इस पोजीशन में। और विप्रो इनके पास है 15 स्टॉक 252 पर। LIC पर भी राय चाहिए नई एंट्री के हिसाब से, बताइए 3 स्टॉक्स पर इनके सवाल। तो देखिए टाटा टेक में अच्छी जगह पे इन्होंने खरीदारी की है। स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, मंथली चार्ट पे रिवर्सल के साइन है। मेरे ख्याल से इस रैली में 850 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की कोशिश करनी है और 699 का स्टॉप लॉस लगाना है टाटा टेक में। विप्रो की जहां तक बात है, देखिए विप्रो में एक रेजिस्टेंस है 50 डे मूविंग एवरेज पे, एक बार वो लेवल निकल जाएगा, 260 के ऊपर निकलेगा तो 270 और 285 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिस जगह पर सपोर्ट लिया है वो 200 वीक मूविंग एवरेज है, तो लगता है ऐसा है कि शायद यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 230 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 270 285 के टारगेट के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस की जहां तक बात है, देखिए थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। ये सही है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। कंफर्मेशन का वेट करिए। 630 अगर लेवल ब्रेक हो 630 के ऊपर, वहां पर खरीदारी करेंगे, 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और फिर 725 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। अब हमारे साथ हैं पवन बस्सी पंजाब से। पवन नमस्कार, बताइए सवाल। पवन अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है, 650 की बाइंग, 20 स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म व्यू है मानस, क्या करें? इस स्टॉक में कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस और करेक्शन के बाद थोड़ा संभला जरूर है ये शेयर, अब क्या राय है इस स्टॉक पर? देखिए मेरा समझना है कि अब तो आप टाटा मोटर्स में बने रहिए, क्योंकि मंथली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न लास्ट मंथ बना था, उसके बाद हमने हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए देखे डेली और वीकली चार्ट पे। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से 760 एक हर्डल है जहां पर 50 वीक मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज आता है, लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि जो नेक्स्ट मूव होगा उसमें 900 से 925 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, तो बने रहने की कोशिश करनी है। डिप मिले तो खरीदारी करिए, 640 का स्टॉप लॉस लगाएं। डिप्स पे बाय करके चले, ये सलाह है आपके लिए। बात करते हैं वासुदेव से, हमारे साथ बेंगलुरु से कनेक्टेड है। वासुदेव जी नमस्कार, बताइए सवाल। Yes, namaskar. See, I've got 3,465 shares of BEL at an average price of 315. Okay. So I want to know whether you want me to hold it or book my profit. What is your view? You want to hold it for long term? Investor. Okay, you are ठीक है। तो राव साहब इन्वेस्टर हैं, 315 पे खरीदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लगभग 50 रुपए का फायदा माइनस हो रहा है, रख भी सकते हैं, सलाह दी जाए निकलने की तो बुक भी कर सकते हैं छोटा प्रॉफिट, क्या सजेशन? देखिए मेरा समझना ये है कि BEL अब एक ऐसा स्टॉक है जिसको अपने पोर्टफोलियो में आने वाले 6 से 12 महीने के लिए बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि एक अच्छी खासी रैली हमने पिछले करीब 15 सेशन में देखी है, तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको 345 या 335 तक का करेक्शन भी देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आप स्टॉक को 6 से 12 महीने होल्ड करेंगे तो मेरे ख्याल से 450 से 475 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक एक स्टॉक है जहां पर आप हर डिप पे खरीदारी कर सकते हैं और 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर के साथ। अरुण है हमारे साथ दिल्ली से। अरुण नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। 45 shares Arun, at the price of 26.50 and IDFC First Bank 1500 shares at the price of 68.50. Target in 6 months. 6 मंथ्स का व्यू। साउथ इंडियन बैंक है 26 रुपये 50 पैसे पर, IDFC फर्स्ट बैंक है 68 रुपये 50 पैसे पर। IDFC फर्स्ट बैंक इनके भाव पर है, साउथ इंडियन बैंक हल्के सा मुनाफा इनको दे रहा है, मतलब 2 रुपये ऊपर इनके खरीदारी के भाव से। क्या सजेशन मानस दोनों ही पोजीशन में 6 मंथ्स के व्यू के हिसाब से? तो देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में होल्ड करने की कोशिश करनी है।
अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर कुछ बुलिश साइन देखने को मिले हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो 63 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। आई थिंक नेक्स्ट मूव में 80 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। साउथ इंडियन बैंक में तो एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे ऑलरेडी हमने आज देखा है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 35 रुपए का होगा, बने रहिए और 2490 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, चलिए बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। हेमंत है, इन्होंने सवाल भेजा है ग्वालियर से। दो स्टॉक है इनके पास। एक तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 70 शेयर है, 3780 के बाइंग, अच्छे लेवल की एंट्री है, मुनाफे में भी है। दूसरा है जेन टेक्नोलॉजी, 1678 के बाइंग है। क्या सजेशन दोनों पोजीशंस में इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से? तो देखिए एचएएल में बिल्कुल बने रहिए। अगर आप देखें तो दूसरे जो डिफेंस काउंटर्स हैं उनमें इस बार स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने टारगेट 5600 के आसपास लगाने हैं, लेकिन अगर वहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिले और स्टॉक कोशिश करे 5600 को निकालने के लिए, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 6200 के भी हो सकते हैं। पोर्टफोलियो में रखिए, 1 साल तक का इंतजार करिए, करेक्शन खरीदारी करिए और 4000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जेनटेक में आई थिंक ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं देखने को मिले, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लगातार करीब 6-7 सेशन से हम सर्किट देख रहे हैं, तो यहाँ पर बने रहिए। अगर हम लेवल्स की बात करें कि सर्किट वाला स्टॉक है तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप लेवल्स का ध्यान रखिए। अगर अब ये 1500 के नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। पैटर्न जिस तरह के बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 2200 से 2300 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये सलाह रही आपके लिए, सजेशन दिया गया है। बात करते हैं अगली। नितिन ने एक सवाल भेजा है हमें दिल्ली से। इनका सवाल है कोचीन शिपयार्ड पर। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 20 शेयर, 1635 की बाइंग है। तो देखिए 1635 अच्छा प्राइस है जहां पर इन्होंने एंट्री की है। मेरे ख्याल से ये भी स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 1425 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। अब एक हर्डल है 2100 से लेकर 2200 की रेंज में 2 रेजिस्टेंस दिखते हैं। अगर एक बार ये 2200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको सीधे 2800 या 2900 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए। 1425 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। होल्ड करने की सलाह है कोचीन शिपयार्ड। बात करते हैं अगले व्यूवर से। हिमांशु गुप्ता है राजस्थान से। हिमांशु, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते। मैम मेरे पास में हाईटेक के 21 शेयर है 94 के एवरेज रेट पे, और एक विप्रो है 252 के रेट पे है और 15 शेयर है। आप बताइए इनमें क्या मतलब है? 252 की बाइंग है विप्रो में, आपके भाव के आसपास। ये हाईटेक पाइप्स आपने बताया 94 की बाइंग है। पूछ लेते हैं मानस क्या सजेस्ट करते हैं। मानस बताइए। देखिए हाईटेक में अभी तक तो कोई बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन देखने को मिला नहीं है और ये स्टॉक लगातार 210 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आई थिंक यहाँ पर रिवर्सल के साइन तभी देखने को मिलेंगे जब स्टॉक 115 रुपए के ऊपर निकलेगा। उससे पहले कभी भी कोई उछाल मिले तो छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाए, और अग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है तो केवल 115 रुपए के ऊपर ही करेंगे। विप्रो की बात मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 258 पे, लेकिन जिस तरह के पैटर्न है उसको देख के लग रहा है शायद 258 को ब्रेक करके 270 और 285 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखिए और 234 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सवाल लेते हैं एक और। बाजीराव ने एक सवाल भेजा है हमें। बाजीराव पाटिल ने पुणे से। प्रेस्टीज पर इनके पास 20 शेयर्स हैं, 1274 इनका खरीदारी का भाव है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो। फिलहाल 170 रुपए हर शेयर पर इनको मुनाफा हो रहा है। क्या सलाह रहेगी? देखिए रियल एस्टेट जो स्पेस है वो पिछले करीब 2-3 हफ्ते से काफी बढ़िया दिखने लगा है। बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल पे दिखने लगा है। प्रेस्टीज ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया है, तो उस हिसाब से तो बने रहिए। 1250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1680 या 1700 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक। संजय का सवाल लेते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन हमें भेजा है और सवाल इन्होंने भेजा है रायपुर से टाटा मोटर्स पर अगेन। हालांकि मानस ने भी राय दी है, फिर रिविजिट कर लेते हैं। 1250 स्टॉक, 720 की बाइंग। मानस बताइए प्लीज अगेन क्या करे टाटा मोटर्स में? तो देखिए मैंने पहले जैसा बोला कि यहाँ पर थोड़े लंबे समय के लिए बने रहिए, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 900-950 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। तो बने रहिए, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी भी करिए और 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। शिवम का सवाल लेते हैं। शिवम ने एक सवाल हमें भेजा है आगरा से। 2 स्टॉक्स अगेन इनके पास। टाटा टेक 200 शेयर्स, 900 की इनका खरीदारी है। विप्रो लिया हुआ है, 412 शेयर्स है, 300 की बाइंग है। दोनों में इन्वेस्टमेंट का नजरिया है। टाटा टेक में फिलहाल नुकसान हो रहा है 150 रुपए का। सिमिलरली विप्रो में भी लॉसेज हैं थोड़े। क्या सजेशन?
तो देखिए दोनों स्टॉक के बारे में बात हुई है। टाटा टेक में मैंने एक बुलिश व्यू दिया है क्योंकि काफी समय के बाद यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। तो 850 और 950 के टारगेट के लिए आप टाटा टेक में बने रह सकते हैं। 640 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और विप्रो में जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले ही व्यू दिया है कि यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। 235 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 260 के ऊपर 270 285 तक के टारगेट आपको विप्रो में भी देखने को मिल सकते हैं। शिवम का सवाल हमने लिया, अब एक और सवाल लेते हैं। मीनाक्षी ने एक सवाल भेजा है मुंबई से। कोल इंडिया पर इनका सवाल है, 413 की बाइंग है, 240 स्टॉक है, 2 साल का नजरिया है, क्या करें 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से कोल इंडिया में? फिलहाल 14 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए 2 साल का व्यू देना मुश्किल है कोल इंडिया पे, लेकिन अब क्योंकि हमने एक बड़ा कंसोलिडेशन देखा है पिछले 2-3 मंथ में, और उसके बाद स्टॉक तैयार हो रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए। तो अगर ये 415 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको 480 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलिए। फिलहाल के लिए तो आप पोजीशन में बने रहिए। 369 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए और 460 470 के टारगेट सेट करके चलिए। वहां पर देखेंगे, अगर वहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली तो फिर नेक्स्ट टारगेट 520 रुपए तक का हो सकता है। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं, और सवाल लेते हैं प्रथमेश का। इन्होंने मुंबई से सवाल भेजा है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर। 1200 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो केपीआईटी टेक फिलहाल तो 150 रुपए के आसपास का फायदा इनको दे रहा है, बट क्या सजेशन? देखिए केपीआईटी में भी आई थिंक एक बार चांस लेना चाहिए। अगर आप देखें तो काफी समय से, मेरे ख्याल से अक्टूबर मंथ से स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस किया, और इस बार भी 2 दिन पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज टेस्ट किया और वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि मंथली चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन है, एक हैमर पैटर्न बना है, वीकली चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, इसलिए आई थिंक यहाँ पर एक चांस लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप 1220 के नीचे लगा लीजिए, इस उम्मीद में कि अगर 1400 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1620 1625 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, प्रदीप का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने एक सवाल भेजा है हमें गाजियाबाद से। जियो फाइनेंशियल पर 370 के भाव पे 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। फिलहाल 93 रुपीस के आसपास के लॉसेस इनको हो रहे हैं, क्या सजेशन मानस? देखिए इन्होंने हायर प्राइस पे स्टॉक में एंट्री की है, बट अब जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज दोनों को रीगेन कर लिया है, और मंथली चार्ट जिस तरह के बने हैं उन सबको देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार इस मूव में 330 340 तक की रेंज दिखा देगा। 370 की बात करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम आपको 330 तक की रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर अभी के लिए तो बने रहिए और 239 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर की। पंकज ने एक सवाल भेजा हरियाणा से। इंडसइंड बैंक 1040 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, 300 शेयर्स खरीदे हुए मानस। देखिए इंडसइंड बैंक में थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी 2 मंथ पहले हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी, करीब 1100 रुपए से नॉन स्टॉप 650 तक स्टॉक फिसला था। उसके बाद कोशिश की स्टॉक ने शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की, लेकिन फिर 220 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो ये तो वीकनेस दिखा रहा है। मेरे ख्याल से तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए। 700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपने पोजीशन बनाई है लॉन्ग साइड पे, और देखिए अब फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 900 रुपए के ऊपर करेंगे। अगर 900 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट मूव में 1050 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ क्वेश्चंस देंगे सोशल मीडिया से भी, जल्द वापस आते हैं। कल का बाजार मानस हमारे साथ बने हुए अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुक करते हैं। अब पहले ट्विटर की तरफ, फिर फेसबुक से भी लेंगे क्वेश्चंस को। ट्विटर पर एक सवाल लेते हैं। नारायण शर्मा ने सवाल भेजा है, HAL, BL, कोचिन शिपयार्ड, तीनों में से अगर कोई डिफेंस स्टॉक्स करंट लेवल्स पर लेना हो लॉन्ग टर्म के लिए तो कौन सा बेहतर रहेगा? तो देखिए इन तीनों में तो BL सबसे बढ़िया है, और मैंने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया कि कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और 450 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, एक और सवाल लेते हैं। अमित कुमार ने एक सवाल भेजा है, जोमेटो पर 80 शेयर्स है, 259 की बाइंग है, एवरेज भी कर सकते हैं, 6 मंथ्स का व्यू है, क्या करें? जोमेटो इटर्नल, ओके, तो देखिए यहाँ पर इटर्नल में कंसोलिडेशन दिख रहा है। पिछले करीब 3-4 हफ्ते से देखें तो हमने 245 पे रेजिस्टेंस देखा है, 220 पे सपोर्ट दिखता है।
अपनी पोजीशन में बने रहिए। 220 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन अगर 245 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 275 या 285 तक के टारगेट स्ट्रॉन्ग दिखा सकता है। राकेश बजाज का सवाल है बेंगलुरु से, अदानी पोर्ट्स और अदानी ग्रीन्स पर 1 साल के नजरिए से। अदानी पोर्ट्स खरीदा है 1250 पर, अदानी ग्रीन खरीदा है 1330 के भाव पर। तो देखिए, अदानी पोर्ट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए और कभी करेक्शन मिले तो खरीदारी भी की जा सकती है। 1240 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अब आपको टारगेट 1600 रुपए के आसपास के सेट करने हैं। और अदानी ग्रीन में एक शॉर्ट टर्म प्ले किया जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अदानी ग्रीन अच्छा लगता है। हो सकता है कि 1150 तक की रैली आपको देखने को मिल जाए। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 940 रुपए का जरूर फॉलो करिए। ओके, मनिल का सवाल लेते हैं। इंडियन होटल पर भेजा है इन्होंने, 542 की बाइंग है, एवरेज और भी खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से। तो इंडियन होटल 542 की बाइंग। मानस, तो देखिए, अब इंडियन होटल्स में उस तरह की स्ट्रेंथ तो नहीं है। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है 850 और 700 रुपए की रेंज में। आई थिंक आपको और खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट करिए। अगर 850 रुपए के ऊपर निकले तब आप फ्रेश खरीदारी करिए। जो क्वांटिटी आपने ली हुई है वहां पर आप बिल्कुल बने रहिए। 674 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन अगर 850 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1150 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, एक सवाल हमें अनुपम ने भेजा है वाराणसी से, कैम्स पर सवाल है। 4300 की बाइंग है, 750 शेयर्स हैं, 1 साल का व्यू है। तो देखिए, थोड़ी ऊपर की बाइंग की हुई है इन्होंने, लेकिन कैम्स अब अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का। अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। आई थिंक नेक्स्ट मूव में 4400 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहने की कोशिश करनी हो। 3600 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस है। पिंकू कुमार का एक सवाल है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर, 2.5 साल से होल्ड कर रहे हैं, 798 की बाइंग है और रख सकते हैं कुछ और समय के लिए, एग्जिट कर ले या बने रहे। चोला इन्वेस्ट 798 बाइंग प्राइस। चोला फाइनेंस की आपने बात की, राइट? जी ओके, तो देखिए, चोला फाइनेंस का व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हाई बॉटम के साथ 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट दिखेगा। जो नेक्स्ट हर्डल है वो 1680 रुपए है, लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स है उसको देख के लग रहा है कि शायद नेक्स्ट मूव में आपको 2000 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहिए, करेक्शन पे खरीदारी करिए और 1450 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, चलिए फेसबुक की तरफ रुख करते हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं अब। और फेसबुक पे हमें जो सवाल मिल रहे हैं उसमें एक सवाल हमें भेजा है कन्हैया सिंह ने, नवीन फ्लोरिन पर सवाल है, 3790 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए, केमिकल क्षेत्र में अभी पिछले कुछ दिनों से अच्छा तो डेफिनेटली किया है और नवीन फ्लोरिन करेक्ट हुआ है, 52 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया है। आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पर बने रहिए। 200 मूविंग एवरेज जो कि 3800 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सबसे पहले आपको 4900 पे टारगेट सेट करना है। अगर 4900 के ऊपर निकलेगा तो आपको 5700 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अजय ओझा एक सवाल भेज रहे हैं, आईरीडा पर 262 की बाइंग है, कॉनकॉर है 978 पर, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो देखिए, रीडा में बने रहिए अब, क्योंकि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। एक हर्डल है 50 वीक मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज पे, जो कि 182 185 के रेंज में है। एक बार ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट मूव में आपको 240 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहिए, 149 का स्टॉप लॉस लगा लें। और कंटेनर कॉर्पोरेशन में भी देखिए, आज पहला साइन है। स्टॉक ने एक जो हर्डल था 720 रुपए का, उसको ब्रेक किया है। पिछले 2 दिनों से काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर भी आप बिल्कुल बने रहिए, 900 रुपए के टारगेट सेट करिए, करेक्शन पे खरीदारी भी की जा सकती है और 670 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपकी इन पोजीशंस पर। सवाल इतने ही शामिल कर पाएंगे। महाराज कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।